हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, सब एकदम मस्त मजामा। ठीक है। सो आज भी मैं लेके आई हूँ विद अ लेक्चर वीडियो फॉर यू पीपल। आई नो ये थोड़ा स्टडी 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 बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। इट फील्स लाइक सो मच हेड। ठीक है। बट ये जो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एज यूजल जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बहुत इजी है, सिंपल है, क्योंकि उसे मैं सिंपल बना रही हूँ इसलिए। ठीक है। सॉरी आई वाज जस्ट किडिंग, बट स्टिल ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और आप इसे कवर भी कर लोगे बहुत ही अच्छे से। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे अब सबसे चीज़ जाननी है। मैं पूछूँ क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड का फ़ोन आया हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ। आप उसको उठाओगे या फिर आप उसको इग्नोर मारोगे बिकॉज यू आर बिजी और यू जस्ट डोंट वांट टू पिक इट अप। ठीक है। आप वो घंटी बजने दोगे और उठाओगे, या फिर आप उससे फ़ोन तो डायरेक्ट कट मार दोगे। ठीक है। क्या करोगे आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, और ऐसे भी जन होते हैं जो उठाते हैं और 2 घंटा पूरा चलते 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 बातें करते हैं। ठीक है। 2 से 3 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एज यू आर आस्किंग ऑफ मी, सो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, अगर मेरे को पता चला कि इसके साथ बात करने में मेरे 2 to 3 आवर्स चले ही जाएंगे, सो मे बी आई वोंट पिक अप अगर मुझे उस टाइम पे थोड़ा बहुत वर्क होता तो। But if she calls repeatedly, then I will for sure pick it up. But if it is important, then only. ठीक है। सब आप सोचते रहोगे मैंने ये आपको क्यों पूछा, क्योंकि मुझे पंचायत करने में बहुत इंटरेस्ट है। Oh shit, that's a rip. Okay, next moving forward to the next part, that is homophones. So homophones is a very easy topic. By the word itself आपको पता चल जाता है homophones क्या होता है। अभी ये जो homophones में छोटा सा वर्ड जो छुपा हुआ है जिसका नाम इज नथिंग बट इट इज फोन। क्या है? फोन। ओके। सो फोन का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बात किया फोन के बारे में, फ्रेंड का फोन आ रहा है, इसका फोन आ रहा है, उसका फोन आ रहा है। ठीक है। सो फोन से क्या हो रहा है, आपको वो जो पर्सन का साउंड सुनाई दे रहा है जिस वजह से आप लोग बात कर सकते हो, है ना। सो होमोफोन्स में ऐसे 2 वर्ड रहते हैं। ठीक है। होमोफोन्स आर द 2 words आर द 2 words जहाँ पे जो साउंड है, ठीक है, साउंड वो सेम है। साउंड क्या है? सेम है, बट जो मीनिंग है और उसका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है। साउंड सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ राइट, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टिक, राइट। ठीक है, ये आंसर राइट है या फिर राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है। राइट लो, लेफ्ट लो, इस काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। और जो दूसरा राइट है इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल योर बेस्ट फ्रेंड और योर बीएफ और योर जीएफ आपसे नाराज है, तो आप उसको एक प्यारा सा चिट्ठी दे दो। ठीक है। अपोलोजाइजिंग या फिर सॉरी बोलते हुए, तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएगी। ठीक है। सो टेक्स्ट मैसेजेस और ये सबसे भी ऊपर लव लेटर्स या फिर लेटर्स होते हैं। ठीक है। बिकॉज हैंड रिटन लेटर्स आर what I can say. You know the sign itself. They are the best. Okay. So yeah, just kidding. But write मतलब लिखना। ठीक है, किसी भी चीज, like for example I'm writing on this board, so I'm doing an act of writing. So यहाँ पे दोनों जो है words, जब हम उसे बोलते हैं साउंड तो वो सेम है, राइट राइट। ठीक है। बट इसका जो स्पेलिंग है या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो क्या बोलते हैं स्पेलिंग है या फिर मीनिंग है वो डिफरेंट। ठीक है।
सो जब भी कोई ऐसे दो वर्ड्स रहते हैं जिनका साउंड सेम रहता है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हम नेक्स्ट वर्ड हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस सन और सन। ये सन मतलब सूर्य, ठीक है, जो रोज सुबह उठता है और हमें भी उठा देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सन, दैट इज नथिंग बट अ बॉय। सो यहाँ पे भी क्या सेम है, साउंड सेम है, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, द वे वी आर प्रोनाउंसिंग इट इट्स द सेम, वेयरएज जो स्पेलिंग है, जो मीनिंग है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे समझ में आया होमोफोन्स क्या होता है। सो होमोफोन्स में व्हाट इज सेम, sound, and what is different, meaning and the spelling। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होमोफोन्स में साउंड सेम, ठीक है, SAM से साउंड सेम, फिर क्या डिफरेंट है, मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट। ठीक है, मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट। समझा, इतना तो समझा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज वन मोर टॉपिक, ठीक है, दैट इज होमोग्राफ। अभी होमोग्राफ में क्या होता है, ठीक है, होमोग्राफ समझने से पहले ही मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, आप सब लोग थोड़ी ना थोड़ी वर्ड्स से तो डबल मीनिंग्स बनाते ही रहोगे। ठीक है, यू डू, ठीक है, झूठ नहीं बोलने का, बट यू डू। ठीक है, सो वी टेंड टू मेक हैव और अ पर्टिकुलर थिंग में हैव मेनी मीनिंग्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के बहुत सारे डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, दोनों जो है एकदम सेम है, डिट्टो जुड़वा जैसे दिख रहा है। ठीक है, TAR, बट क्या इसी एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ऑब्वियसली। अभी इसका जो मतलब है टीयर्स, आंसू, रोना। ठीक है, एक का मतलब हो सकता है रोना, रोना, और दूसरे का मतलब क्या हो सकता है, टेर, फाड़ना, किसी चीज को फाड़ना। ठीक है, सो दैट इज टेर, फाड़ना। ठीक है, पेपर फाड़ना हम बोल सकते हैं। ठीक है, टेर, टू कट समथिंग, ओके, सो दैट इज फाड़ना, पेपर फाड़ना, तोड़ मोड़ देना। ठीक है, सो दैट इज टेर। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझी, होमोग्राफ में स्पेलिंग्स जो है वो सेम, बट जिस वे में हम उसे बोल रहे हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम टीयर बोल रहे हैं और इसे हम टेर बोल रहे हैं। सो होमोग्राफ में साउंड 50-50 रहता है। ठीक है, 50-50, कभी कभार दोनों वर्ड्स से साउंड सेम कहते हैं और कभी कभार दोनों वर्ड्स से साउंड डिफरेंट है। ठीक है, बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, और क्या सेम है यहाँ पे, स्पेलिंग सेम, स्पेलिंग सेम। ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये दोनों में स्पेलिंग सेम है। सो एक पॉइंट हमारा हुआ दैट इट कैन बी एन होमोग्राफ। यहाँ पे दोनों जो है ये दोनों से मतलब डिफरेंट है कि सेम है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट मतलब अभी कौन सा मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तुम्हें, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका मतलब होता है पर्सन, पीपल। ठीक है, सो यहाँ पे साउंड जो है वो 50-50 है, कभी कभार सेम कभी कभार डिफरेंट, बट मीनिंग इज एज यूजुअल।
तो होमोफोन में फोन, साउंड, साउंड तो प्रायोरिटी दो, वो सेम होता है। और होमोग्राफ में व्हाट इज सेम, स्पेलिंग। समझ में आया? क्लियर एवरीवन, दिस मच। इतने तरफ अगर आपने वीडियो देखा है और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स अच्छी तरीके से समझा है, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन वो सब, सो डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट डाउन, डू शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विद as many people as you can। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर वी पीपल। एंड और क्या ही कर सकते हो आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी इसे शेयर करो, बहुत सारे जन को शेयर करो, और मुझे भी थोड़ा ऐसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन दो कि मैं और ज़्यादा आपके लिए क्रिएट करूँ। ठीक है, सो या और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि छोड़ो, मैं आपको अगले वीडियो में बताएं। चल बाय।